अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं विद द लास्ट चैप्टर ऑफ S1, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है। अब देखो भाई, जब भी आपके आपके पास क्वेश्चन में बात हो रही हो अरेंजमेंट की या क्वेश्चन में ऑर्डर जो है इम्पोर्टेंट हो, दोनों केस में आप अप्लाई करोगे परम्यूटेशंस। लाइकवाइज, अगर आपके पास क्वेश्चन में बात हो रही हो ग्रुपिंग की या टीमिंग की बात हो रही हो, या आपके पास कमिटीज फॉर्म हो रही हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ हो रही हो जिसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस केस में आप अप्लाई करोगे कॉम्बिनेशंस। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं परम्यूटेशंस की। ठीक है। पहले हम समझते हैं परम्यूटेशंस को इन डिटेल। ठीक है। तो भाई, परम्यूटेशन को अप्लाई करने के हमारे पास दो तरीके हैं क्वेश्चंस में। एक तो है फैक्टोरियल मेथड और एक है NPR मेथड। ठीक है। तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। तो लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड logarithms be arranged. Part 1, if there are no restrictions। ठीक है। तो हमें पता है भाई कि लोगैरिथम वर्ड में हमारे पास 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, बात करते हैं फर्स्ट ब्लैंक की, तो फर्स्ट ब्लैंक में एल भी आ सकता है, ओ की पॉसिबिलिटी भी है, जी की पॉसिबिलिटी भी है, ए की पॉसिबिलिटी भी है। लाइक वाइज 10 के 10 अल्फ़ाबेट्स की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आ गया ओ। ठीक है। तो अब इस ब्लैंक में कितने आने की पॉसिबिलिटी है? 9 अल्फ़ाबेट्स आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बचे ही 9 है। ठीक है। सिमिलरली, जब दो यहाँ पर आ गए, तो इस ब्लैंक में हमारे पास 8 अल्फ़ाबेट्स आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 4 3 2 1। ठीक है। तो ये इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आपका आंसर है। ठीक है। अब देखो, इस चीज को ना वी कैन शो इन 2 वेज। एक तो 10 फैक्टोरियल, ये हो गया फैक्टोरियल मेथड। और एक और तरीका है 10P10। आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन तरीकेकार डिफरेंट है। तो 10 फैक्टोरियल आप सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आपके पास आ रहा है 10 फैक्टोरियल 362880। ये आ रहे हैं नंबर ऑफ वेज। ठीक है। ये आपका आंसर है। सिमिलरली, इसको अगर सॉल्व करते हैं हम 10P10 से, तो किस तरह करेंगे? आपके पास कैलकुलेटर में एक बटन होगा मल्टीप्लाई का, उसके ऊपर ये लिखा होगा NPR, इस तरह लिखा होगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आप 10 लिखोगे कैलकुलेटर में, उसके बाद आप शिफ्ट दबाकर ये बटन प्रेस करोगे, तो आपके पास P शो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप दोबारा ना ये नंबर टाइप करोगे 10। ठीक है। तो फिर आप दबा दोगे इक्वल्स टू, तो आपके पास अगेन आंसर क्या आ रहा है, खुद देख लेना, 362880। ठीक है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ वेज हैं इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। आई होप क्लियर है। पार्ट 2 बोलता है आपसे, सेम ही क्वेश्चन है कि पार्ट 2 क्या है भाई, कि इफ द फर्स्ट अल्फाबेट इज ए, इफ द फर्स्ट अल्फाबेट इज ए। ठीक है। अब देखो भाई, क्या क्या मतलब है इसका। आपके पास
10 अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन द वर्ड ऑफ लोगैरिथम्स। अब वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कह रहा है कि पहला अल्फाबेट जो है ना, पहला अल्फाबेट, दिस शुड बी ए। तो आप इसको किस तरह शो करोगे? इसका मतलब है कि ये बोल रहा है कि फर्स्ट ब्लैंक में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है आने की, और वो है ए की पॉसिबिलिटी। तो मतलब 1 फैक्टोरियल और 1p1। ठीक है। और बाकी जितने भी ब्लैंक्स बचे हैं उसमें ऑब्वियसली ए यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे कितने बचेंगे? यहाँ पे आ सकते हैं आपके पास, यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे 8 हैं, यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1। सही है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हो गया 9 फैक्टोरियल और 9p9। तो इसको आप, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा 1 फैक्टोरियल × 9 फैक्टोरियल और 1p1 × 9p9। ठीक है, सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है 362880 फैक्टोरियल मेथड से भी, और 362880 फ्रॉम द NPR मेथड एज वेल। आई होप क्लियर है। पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 में बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट अल्फाबेट इज ए एंड द लास्ट अल्फाबेट इज जी। तो अगेन हमारे पास लोगैरिथम्स में 10 अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रहे हैं फर्स्ट अल्फाबेट ए हो, मतलब 1p1, और लास्ट अल्फाबेट जी हो, और लास्ट अल्फाबेट क्या बोल रहे हैं कि जी हो, मतलब 1p1। और बाकी जो 8 बचे हैं अल्फाबेट्स, ये क्या हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल और 8p8। तो क्या आंसर हो गया इसका, इस सवाल का? 1p1 × 8p8 × 1p1। तो आंसर क्या आ रहा है, कुछ चेक कर लेते हैं। 8p8 × 1p1 × 1p1, तो आंसर आ रहा है 40320 वेज। ठीक है, ये आपका आंसर है फॉर पार्ट 3। ठीक है, अब पार्ट 4 कह रहा है आपसे। पार्ट 4 क्या बोल रहा है, लेट्स सी। पार्ट 4 कह रहा है कि वाउविल्स ऑल वाउविल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अब मुझे बताओ कि हमारे पास इस वर्ड लोगैरिथम्स में कितने वॉवेल्स हैं? एक ओ है, एक ए है, और एक आई है। 3 वॉवेल्स है ना, ये 3। तो अगर मुझे ये बोल रहा है भाई कि ऑल वॉवेल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो किस तरह शो करूंगा? पहले आपने ब्लैंक्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब क्योंकि वो सारे वॉवेल्स ना, ऑल वॉवेल्स एक दूसरे के नेक्स्ट हैं, नेक्स्ट पर हैं, मतलब ओ अगर यहाँ पर है तो ए यहाँ पर होगा, आई यहाँ पे होगा। सही है। तो जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आए ना कि ऑल वॉवेल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, या कोई चीज़ एक साथ है, तो आप उसको एज अ वन कंटेनर कंसिडर करोगे। तो ये हो जाएगा 1। अब आपके पास एक, लेट से एक ब्लैंक ये है, सेकंड ब्लैंक ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा, 6 7 और 8। ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये जहां भी मूव करेगा ना, एक साथ करेगा। मतलब लेट से अगर ये, मैं इस तरह बनाऊं उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मेरे पास यहाँ पे है ना OAI, तो आप चेक कर रहे हो, ये बॉक्स पूरा उठ के यहाँ पे आ गया, है ना? तो जब भी इसको हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व किस तरह करेंगे कि भाई देखो, अब हमारे पास ये हो गया 8, और ऑब्वियसली विद इन दिस कंटेनर भी इनकी पोजीशंस जो है
अल्फ़ाबेट्स की बदलती रहेगी। क्या पता आई यहाँ पे आ जाए, ओ यहाँ पे आ जाए। तो इसको हम शो करेंगे विथ 3p3 या 3 फैक्टोरियल, और इस पूरे को हम शो करेंगे 8 फैक्टोरियल से और 8p8 से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 8p8 इंटू 3p3। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है, और 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एक ही बात है। ठीक है, तो 8p8 इंटू 3p3, आंसर क्या आ रहा है? 241920। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पार्ट 5। पार्ट 5 में आपसे बोल रहा है कि ऑल कॉन्सोनेंट्स, अब की बार सारे कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट टू ईच अदर हैं। ठीक है, तो आप किस तरह निकालोगे? हमारे पास लोगैरिथम्स वर्ड है ना, इसमें वॉवल्स के वॉवल्स ये रहे, इनके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। मतलब हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ पे 7 जगहों पर हमारे पास क्या आ गए? कॉन्सोनेंट्स आ गए। ठीक है, तो क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि दे आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर, तो आपने बना लिया कंटेनर, और आप इसको काउंट करोगे एज वन। तो ये वन हो गया, सेकंड ब्लैंक, थर्ड ब्लैंक, फोर्थ ब्लैंक। तो ये हो गया पहले तो 4 फैक्टोरियल और 4p4। ठीक है, और ऑब्वियसली विद इन दिस कंटेनर भी दे कैन चेंज प्लेसेस। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल और 7p7। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 7p7 मल्टीप्लाइड बाय 4p4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120960। ये आपका आंसर हो गया फॉर पार्ट 5। आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 बोलता है भाई कि ऑल वॉवल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इसको हम किस तरह शो करेंगे? ये हमारे पास 10 ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारे पास वॉवल्स भी एक जगह आ गए, और हमारे पास जो कॉन्सोनेंट्स थे, LGRTHMS, तो आपने इसका एक कंटेनर बना लिया, ये काउंट होगा एज वन। और आपने कॉन्सोनेंट्स का एक कंटेनर बना लिया, इसको भी आप काउंट करोगे एज वन। तो ये हो गया 1 और 2। ठीक है, तो पहले तो आपके पास आ गया 2 फैक्टोरियल या 2p2 मल्टीप्लाइड बाय, ऑब्वियसली विद इन दिस कंटेनर ये शिफ्टिंग करेंगे, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल और 3p3। और जाहिर सी बात है विद इन द कंटेनर ऑफ कॉन्सोनेंट्स ये भी दे कैन चेंज प्लेसेस एज वेल, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो आप, आपके पास आंसर आएगा 60480। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट 6। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 7 की बात करते हैं। पार्ट 7 में आपसे कह रहा है कि ऑल वॉवेल्स आर नेक्स्ट आर नॉट नेक्स्ट टू इच अदर। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ऑल वॉवेल्स आर नॉट नेक्स्ट टू इच अदर, मतलब क्या हुआ कि अब की बार सारे वॉवेल्स एक दूसरे के बराबर में नहीं है। क्या पता दो बराबर में हो, लेकिन तीनों के तीन बराबर में नहीं है। ये बेसिकली कह रहा है। ठीक है, ये मतलब है इस लाइन का, ऑल वॉवेल्स आर नॉट नेक्स्ट टू इच अदर। ठीक है, कि क्या पता ओ ए बराबर में हो और आई कहीं कहीं अलग हो, या आई ए बराबर में हो और ओ अलग हो, या तीनों अलग हो।
ये मतलब है इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब हमें पता है भाई कि टुगेदर का क्या थी परम्यूटेशन, इनके टुगेदर होने की क्या परम्यूटेशन थी। वी नो के वॉवेल्स के टुगेदर होने की क्या परम्यूटेशन निकाली थी हमने, हम निकाल चुके हैं पार्ट नंबर 3 में, नहीं पार्ट 4 में, पार्ट 4 में निकाल चुके हैं हम कि वॉवेल्स के टुगेदर होने की क्या परम्यूटेशन है। 2 4 1 9 2 0, 2 4 1 9 2 0, 2 4 1 9 2 0 इन हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और जो ये वर्ड, सॉरी, जो ये क्वेश्चन है, जो ये वर्ड लोगैरिथम से, इसका हमने निकाला था टोटल फैक्टोरियल क्या था, इसका टोटल फैक्टोरियल क्या था, हम निकाल चुके हैं पार्ट 1 में, जो कि आ रहा था 10 फैक्टोरियल, सही है, निकाल चुके थे हम, सही है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई दिस फॉर्मूला, टोटल टोटल फैक्टोरियल माइनस टुगेदर परम्यूटेशन, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल माइनस 2 4 1 9 2 0, आपके पास आंसर आ रहा है 3 3 8 6 8 8 0। तो ये नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट नंबर 7, ठीक है। अब पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 8 बोल रहा है आपसे कि नन ऑफ दी वॉवेल्स, नन ऑफ दी वॉवेल्स, कह रहा है नन ऑफ दी वॉवेल्स, नन ऑफ दी वॉवेल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब अब कह रहा है भाई कि वॉवेल्स हमारे पास 3 है ना, ओ ए आई, इसमें से कोई भी वॉवेल एक दूसरे के बराबर में नहीं है। मतलब तीनों अलग अलग जगह पर हैं, तीनों के बीच में ना मतलब कौन से कॉन्सोनेंट है कोई, ठीक है, या इस तरह है, या ए आई ओ है, ठीक है, लेकिन साथ नहीं है कोई भी, क्योंकि लिखा हुआ है उसने नन ऑफ दी वॉवेल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले ना ब्लैंक्स बनाने पड़ेंगे ऑफ कॉन्सोनेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हम मुझे बताओ, ऑब्वियसली ये वॉवेल्स जो हैं इन कॉन्सोनेंट्स के बीच में आएंगे, तीनों के तीनों वॉवेल्स, तो इनके पास कितनी अवेलेबल स्पेसेस हैं, या तो वॉवेल यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, या इनके बीच में 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 आएगा, या एंड में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के वॉवेल्स की 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगहें बनती हैं। और ऑब्वियसली वॉवेल 8 में से 3 जगह लेगा, क्योंकि 3 वॉवेल्स हैं। तो इसको हम शो करेंगे 8p3 से, सही है, कि 8 में से 3 जगह ली वॉवेल ने, ठीक है। तो ये हम शो करेंगे 8p3 के जरिए, सही है। और बाकी हम शो कर देंगे ऑब्वियसली, बाकी हम शो कर देंगे जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको, वो तो अपना वो हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल, यानी 7p7, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है 16 9 3 4 4 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर है फॉर पार्ट नंबर 8। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये था अच्छा खासा कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रिगार्डिंग परम्यूटेशन, ठीक है। आई होप आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ताकि पूरी बात ना क्लियर हो जाए, सही है। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।